देखो, एक मुसलमान के लिए कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर वो इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं तो उसको चंद चीज़ों पे सबसे पहले फ़ोकस करना पड़ेगा। एक सबसे पहली मेन चीज़ है जिहाद, जिहाद बिन नफ्स। अपने नफ्स को कैसे कंट्रोल करें या अपनी जिहाद बिन नफ्स से लड़े कैसे? अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम जिहाद बिन नफ्स के बारे में सोचते हैं तो हमें कुछ होने लग जाता है, हमसे कंट्रोल नहीं होता। देखो, ये आप लोग के अंदर थॉट्स हैं और एक बात ये याद रखना कि थॉट्स का कोई इलाज नहीं है। जब तक आप लोग खुद नहीं बदलोगे, आप लोग जब तक अपने एनवायरनमेंट को नहीं चेंज करोगे, आप लोग अपने थॉट्स को भी नहीं चेंज कर सकते। जैसे एग्ज़ाम्पल है, इंसान जब गरीबों के इलाके में रहता है, तो वो गरीबों वाला रूप इख्तियार करता है, लेकिन जब अमीरों के इलाकों में जाता है, तो वो अमीरों वाला रूप इख्तियार करता है, उनको देख के उनकी कॉपी मारता है। सो इसी तरह इंसान के थॉट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप लोग की सोशल एक्टिविटी या आपकी गैदरिंग या आपके बाहर का एनवायरनमेंट ऐसा है जो आपको नफ्स से कंट्रोल पे रखता है, तो फिर आप अपने नफ्स से कंट्रोल कर सकते हो और अलबत्ता बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अक्सर ये लोग करते हैं कि भई फजर में उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलार्म लगाते हैं, लेकिन वो उठ नहीं पाते, वो डायरेक्ट डाइवर्ट हो जाते हैं। मतलब कि उनके दिल में थोड़ा-सा ही शैतान वसवसा डालता है, वसवसा डालने के बाद वो फ़ौरन सो जाते हैं। तो ये असल जिहाद थोड़ी है, ये जिहाद बिन नफ्स थोड़ी है, ये अभी भी आप लोग अपने जिहाद से बिल्कुल कमज़ोर हो, आप लोग अभी भी अपने नफ्सियात से नहीं लड़ पा रहे। देखो, नफ्सियात से लड़ने के लिए आपको असल अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है, आपको असल अपनी गैदरिंग चेंज करनी पड़ेगी। जिधर से आप उठते-बैठते हो, उस गैदरिंगों में आप बैठोगे जिनको खुद को नमाज़ों का नहीं पता होता, जिनको खुद को गुमराहों से बचने का तरीका नहीं पता होता, आप लोग उनके पास जाके बैठते हो। देखो, अल्लाह पाक ने इस दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान ऐसे रखे हैं कि जो आपको अच्छी राह की तरफ लेके जा सकते हैं, आपको दुनिया और आखिरत दोनों सिखाएँगे। लेकिन आप लोग सिर्फ़ अपने थॉट्स में चेंजिंग लाओ। जिस बंदे ने अपने थॉट्स में चेंजिंग लाने की कोशिश करी, वो अपनी जिहाद बिन नफ्स से खुद लड़ने लग जाएगा। आप अपनी मोबाइल को है ना, मोबाइल को एक वो एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि मोबाइल पे आप वॉलपेपर लगा लो, अल्लाह देख रहा है। आपने बस ये लगा लिया, आपके लिए ही बहुत है। आप अगर एक बात ये भी ये याद रखो कि नफ्स से कंट्रोल करने के लिए आप लोग को चाहिए कि जितना हो सके इस्तिग़फ़ार करो और अल्लाह को याद करो। जैसे आप लोग को 5 वक़्त की देखो अज़ान का अगर आप लोग मतलब जानो ना, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। हमारे को ये बार-बार रिपीट किया जाता है दिन में 5 मरतबा। और हम लोग इसको सुनते भी हैं, लेकिन क्या हमारी जो गैदरिंग होगी, अगर हम सोशल एक्टिविटी में नहीं बैठे होंगे तो हम लोग उसको नहीं छोड़ सकते। तो इस तरह आपकी जिहाद नफ्स पे कभी भी कंट्रोल नहीं आएगा। आप लोग को वो बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन ये कुछ खोना नहीं है। अल्लाह के लिए अगर आप कुछ खो रहे हो, वो खोना नहीं कहलाता। अल्लाह के लिए अगर आप कुछ खो रहे हो तो उसका आपको वो डबल गुना देगा। आप लोग को वो नुकसान नहीं देता। अल्लाह पाक फरमाता है, फ़ाइज़ा अज़मता तवक्कल अलल्लाहि इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। और जब तुम कोई काम का इरादा कर लो या पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो, और अल्लाह भरोसा करने वालों को अपना दोस्त सकता है। यानी आप लोग जब अल्लाह पे भरोसा रख के जब अगले काम को बढ़ोगे तो मुझे एक बात बताओ, अल्लाह आपको उसका नुकसान कभी देगा? कभी नहीं देगा। आप लोगों ने ये सब दिमाग में सोच बना दी है। देखो, अपनी सोच चेंज करो और अपनी नफ्स से लड़ो, जितना हो सके उतना लड़ो। आप लोग अपने आप को जानबूझ के नींद का नशा लेकर आओ, जब आपसे नफ्सियात कंट्रोल ना हो रही हो। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा 12 ज़्यादा टीनेजर लड़के होते 12-1 तक सो जाते। कोशिश करो 12 बजे तक अपना मोबाइल फ़ोन्स ऑफ करके सो जाओ, और मोबाइल फ़ोन्स को तो ख़ास कर इतना दूर रखो कि कोई हद नहीं। अपनी थॉट्स में चेंजिंग लाओ, इंशाअल्लाह एक वक़्त ऐसा आएगा कि आप लोग भी 5 वक़्त की नमाज़ के पाबंद हो जाओगे।